बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वीक नंबर 9 का जो पहला सवाल है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का है। वो पहला सवाल है कि राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, के मेटल्स की तबई खसूसियात क्या क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि ज़ाहिरी तौर पे हमें मेटल कैसे नज़र आती हैं, तबई सूरत हाल उनकी कैसे होती है। तो उसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड, तकरीबन तमाम मेटल्स सॉलिड शक्ल में पाई जाती हैं। दूसरी उनकी प्रॉपर्टी ये होती है दे पोजेस मेटेलिक लस्टर, उनमें मेटल की चमक पाई जाती है, यानी कि अगर आप मेटल्स को देखते हैं तो वो चमकीली नज़र आएंगी। दूसरा दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये मैलिएबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। अब यहाँ पे दो सवाल हैं कि मैलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है। मैलिएबल होता है बेटा कि ये प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की जिसमें आप मेटल्स को शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उनको कूट कर उनकी चादरें बना सकते हैं। जैसे हमारे घरों में जो ट्रंक हैं, जो संदूक वगैरह होते हैं, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज मैलिएबल। और दूसरी जो मेटल की खूबी होती है डक्टाइल, जो हमारे घरों में तारे वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे अक्सर आप देखते होंगे कॉपर की वायर है, तो ये जो तारें बनाई जाती हैं, डक्टाइलिटी का मतलब होता है कि आप उनको दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कि आप उनकी तारें बना सकते हैं। तो मेटल्स की खूबी है कि ये मैलिएबल भी होती है, यानी आप इनको कूट कर इनकी शीट्स भी बना सकते हैं और आप इनको खींच कर इनसे तारें भी बना सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट यानी कि हरारत और बिजली की अच्छी कंडक्टर होती है। अब कंडक्टर एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर से हीट भी गुजर सके और इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर सके, तो ये मेटल्स दोनों की अच्छी कंडक्टर होती हैं। फिफ्थ पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटीज, इनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। एंड द सिक्स्थ वन, दे आर हार्ड, ये ज्यादातर जैसे हमने पहले पढ़ा था ऑलमोस्ट ऑल मेटल आर सॉलिड, तकरीबन जिस तरीके से तमाम मेटल सॉलिड होती हैं, तो इसी तरीके से लास्ट प्रॉपर्टी है दे आर हार्ड, ये तकरीबन हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम के अलावा बाकी तमाम मेटल्स हार्ड शक्ल में पाई जाती हैं। उसके बाद आ गया बेटा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेट डाउन द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि आपने केमिकल प्रॉपर्टीज बयान करनी है मेटल्स की। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन इनका, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल की खूबी होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली आसानी से लूज कर देती हैं एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। आपको पता है कि जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बेटा, तो दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ये इनकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बहुत तेजी के साथ ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और रिएक्शन करने के बाद दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड बना देती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके ये कौन से कंपाउंड बनाती हैं, आयनिक कंपाउंड्स। एंड द फोर्थ वन, दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग, इनके अंदर मेटल्स के दरमियान बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसे हम मेटालिक बॉन्डिंग का नाम दिया था, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में लास्ट टॉपिक बॉन्डिंग की 4 किस्में थी, जिसमें पहली किस्म आयनिक बॉन्डिंग, दूसरी किस्म कोवलेंट, तीसरी कोऑर्डिनेट कोवलेंट और जो चौथी बॉन्डिंग की किस्म थी वो मेटालिक बॉन्डिंग। तो इनके अंदर जो फोर्थ क्वालिटी होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग की होती है। उसके बाद तीसरा सवाल है बेटा, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की आपने तारीफ बयान करनी है, इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी कहा जाता है। तो आपने इसकी तारीफ बयान करनी है। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल की खूबी होती है कि अपने वो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव कर देती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटल्स की इस खूबी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का नाम दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, मेटल हैव द टेंडेंसी, मेटल्स का रुझान होता है टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस का मतलब जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल्स की खूबी है कि वो अपनी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव कर देती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटल्स की इस खूबी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का नाम दिया जाता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन अ ग्रुप
एंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कि ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस को मैंने मिक्स करके लिख दिया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ग्रुप में भी आपने बयान करनी है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपने पीरियड में भी बयान करनी है। तो अगर सिर्फ वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये पूछ लेता है कि ग्रुप और पीरियड में आपने बयान करना है तो फिर आप उसकी रीजन रहने दें, लेकिन अगर वो साथ में रीजन कह देता है आल्सो गिव इट्स रीजन, तो रीजन इसकी मैंने नीचे बयान की है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें सिंपल आपने ये बयान कर देना है कि इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऊपर से नीचे ये इंक्रीज करती है, और अगर हम बात करें पीरियड में तो इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब हम बाएं से दाएं मूव करते हैं तो ये कम होती है। अब साथ में हम उसकी रीजन बयान करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछी गई है, व्हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, के क्यों इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो उसकी बेटा मैंने रीजन यहां पे बयान किया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, क्योंकि एक नया शेल आ जाता है जिसकी वजह से एटम का साइज क्या कर जाता है, कम हो जाता है। तो जब एटम का साइज कम हो जाएगा, जब एटम का साइज बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को इजीली आप रिमूव कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस यानी कि आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप के अंदर इन द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, क्योंकि एटम का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंड इट बिकम्स इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर जाती है। यहां पे एक एग्जांपल है दैट लिथियम मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम, क्योंकि सोडियम पहले है, लिथियम बाद में है, तो इस वजह से सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन रूल्स कर देगा, लिथियम थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू लिथियम। उसके बाद लास्ट आ गया हमारा बेटा छठा सवाल आज का, कि राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कि अब पहले हमने ग्रुप में देख लिया कि ग्रुप में जो साइज होता है वो ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करें, जो छठा सवाल है राइट ऑन द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, तो उसमें बेटा आपने रीजन ये बयान करनी है दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, या इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का नाम भी दिया जाता है, डिक्रीजेस इन अ पीरियड, ये पीरियड में कम होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज उसकी रीजन क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटम का जो साइज है वो डिक्रीज कर जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एटम का साइज न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो एटम का साइज कम हो जाएगा, जब न्यूक्लियस का साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो रहा है। अब इससे बात साबित होती है, इट मींस एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, कि जो पीरियड के शुरू में है दे आर मोर मेटालिक, क्योंकि वो तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो इसे हम कह सकते हैं दे आर मोर मेटालिक एज कंपेयर टू जो बाद में लास्ट पे आने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी निस्बत, जो शुरू में पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा मेटालिक होंगे। ठीक हो गया बेटा, ये पहले 6 सवाल हो गए, इंशाल्लाह फिर 7 से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।